नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनर 400 पर डेटा कैसे ट्रांसफ़र और बैकअप कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं और पहली विधि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है कि अपने पुराने डिवाइस से ऑनर में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल वन से कैसे रिस्टोर करें, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव से कैसे रिस्टोर करें और आखिरी चीज़ होगी कि कैसे ऑनर स्वीट से रिस्टोर करें। अब अपनी भाषा चुनें, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ठीक है, अब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब चुनें कि आपने ऊपर दिए गए नियम पढ़ लिए हैं और आप उनसे सहमत हैं। अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आप अभी उसे डाल सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब वाईफाई से कनेक्ट करें। तो अब मैं यही करने जा रहा हूं। कनेक्ट पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, अब हमें थोड़ा और अधिक समय तक इंतजार करना होगा, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और अब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब फ़ोन चाहता है कि हम दोनों डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करें। अगर आपके पास USB-C से USB-C केबल है तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास केबल नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो नो केबल्स पे क्लिक करें और कॉपी विदाउट पे क्लिक करें। हम यह काम वायरलेस तरीके से करेंगे। अगला पर क्लिक करें। अब थोड़ा इंतज़ार करें। अब हमें अपने दूसरे डिवाइस पर गूगल ऐप खोलना होगा। अगला पर क्लिक करें। अब हम इस वाक्यांश को बोल सकते हैं या मैन्युअल रूप से टाइप कर सकते हैं। मेरा डिवाइस सेट करें, तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां अगला पर क्लिक करें। अगला पर क्लिक करें। ठीक है, आकृतियों की पुष्टि करें। यदि वे बिल्कुल समान हैं तो कृपया अगला पर क्लिक करें। फिर कॉपी पर क्लिक करें और यहां मुझे इस खाते को कॉपी करने की पुष्टि करनी होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। ठीक है, तो फिर से हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, कुछ हो रहा है। ठीक है, और अब हमारे पास कॉपी करने का एक बहुत ही उपयोगी विकल्प उपलब्ध है, जिससे आप यह चुन सकते हैं कि आपको वास्तव में क्या कॉपी करना है। उदाहरण के लिए जब बात विभिन्न ऐप्स की आती है तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको सभी ऐप्स को कॉपी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार केवल उन ऐप्स का चयन कर सकते हैं जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है, जिससे यह प्रक्रिया और भी कुशल और समय बचाने वाली बन जाती है। आप बस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अब आप मैन्युअली उन ऐप्स को चुन सकते हैं जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं या नहीं, तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है। मेरे मामले में मैं कोई भी ऐप कॉपी नहीं करना चाहता, तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। अब कॉपी पर क्लिक करें और अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर से हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ गूगल सेवाएं हैं। मोर पर क्लिक करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास बैकअप को सक्षम करने का विकल्प है। मैं सुझाव देता हूं कि आपको ये विकल्प ऑन कर देने चाहिए। फिर टर्न ऑन बैकअप पर क्लिक करें। अब हमें अपना ब्राउज़र और सर्च इंजन चुनना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। मेरे मामले में मैं चाहता हूं कि गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें और अब मैं चाहता हूं कि गूगल मेरा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हो। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हमारे पास जेमिनाई है जो कि AI असिस्टेंट है और हम इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब हम दोनों डिवाइसों पर देख सकते हैं कि कॉपीइंग पूरी हो गई है और अपने दूसरे डिवाइस पर हम क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें इसकी यहाँ और ज़रूरत नहीं है। डन पर क्लिक करें। अब कृपया थोड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करें और अब हमारे पास कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सेट मैन्युअली पर क्लिक करें, लेकिन जाहिर है आपको यह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप अलाउ या डोंट अलाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओनर ID है तो आप सब जान सकते हैं। आप अभी लॉग इन कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो यहाँ अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप बाद में सेटिंग्स में भी कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। मेरी तरह मैं सेटअप लेटर पे क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ भी मैं स्किप पे क्लिक करने वाला हूँ। मेरे मामले में गूगल पे के साथ भी यही बात है। यहाँ मैं सभी सेवाओं को सक्षम करना चाहता हूँ। यहाँ मैं शामिल होना चाहता हूँ। अब अपनी नेविगेशन विधि चुनें। ये जेस्चर्स या 3 बटन हो सकते हैं। अगर आपको जेस्चर्स का उपयोग करना नहीं आता तो आप जेस्चर्स ट्यूटोरियल पर क्लिक कर सकते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए फिर फिनिश पर क्लिक करें। और अब हम अपना डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। साथ ही अभी वाईफाई से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट न करें, क्योंकि अगर आप अपने नोटिफिकेशन बार में ध्यान से देखें तो कुछ ऐप्स अभी भी इंस्टॉल हो रही होंगी अगर आपने उन्हें कॉपी करने का विकल्प चुना है और वे प्ले स्टोर से स्वचालित रूप से डाउनलोड हो सकती हैं। तो हाँ, इसलिए अभी वाईफाई से कृपया डिस्कनेक्ट न करें। ठीक है, तो ये था पहला महत्वपूर्ण तरीका, और अब मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ कि गूगल वन से अपने डेटा का बैकअप कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल वन से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिर से सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। अब फिर से मुझे अपने वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब कृपया कुछ और सेकंड इंतजार करें। ठीक है, अब फिर से हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करें का विकल्प है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। लेकिन अब हमें यह चुनना है कि हम दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके पर क्लिक करें। और अब हमारे पास गूगल अकाउंट में साइन इन करने का महत्वपूर्ण विकल्प है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि अब हमें उसी गूगल अकाउंट में लॉग इन करना है जिस पर हमने पहले अपना बैकअप बनाया था। तो अब मैं यही करने जा रहा हूं। कृपया अपना ईमेल पता सावधानी पूर्वक टाइप करें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब हमें अपना पासवर्ड ध्यानपूर्वक टाइप करना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी विवरण सही हैं, और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अंत में सभी शर्तों और नीतियों से सहमत होने के लिए एग्री बटन पर क्लिक करें। और अब हमारे पास दूसरे डिवाइस से डेटा रिस्टोर करने का विकल्प है, और यही वह चीज़ है जिसे हम पाना चाहते थे। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बैकअप्स की एक सूची है, और आप बस वही चुनें जिसे आप चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे मामले में मैं ऑनर 400 प्रो वाले बैकअप को चुनूंगा। और अब मुझे ये चुनना है कि मैं क्या रिस्टोर करना चाहता हूँ। जहाँ तक गूगल फोटोज़, जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव की बात है, आप देख सकते हैं कि वे नीचे अपने आप सिंक हो जाते हैं। हम चुनते हैं कि हमें क्या रिस्टोर करना है। हम ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स को चुन सकते हैं, और उदाहरण के लिए जब बात स्टोरी ऐप्स की आती है तो आपको सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप बस मैन्युअली उन ऐप्स को चुन या अनचेक कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि कुछ ऐप्स सिस्टम ऐप्स होती हैं, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर ओके पे क्लिक करें, रिस्टोर पे क्लिक करें। अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब फिर से हमारे पास वे गूगल सेवाएं हैं। बस नीचे स्क्रॉल करें और एक्सेप्ट पे क्लिक करें। जहां तक बैकअप बात है, मैं सुझाव दूंगा कि आपको इसे ऑन कर देना चाहिए। मैं सब कुछ ठीक वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैंने पिछले तरीके में किया था। तो अब फिर से आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, मेरे मामले में ये गूगल क्रोम है, और गूगल मेरा पसंदीदा सर्च इंजन है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब फिर से हमारे पास जेमिनाई है। मैं इसे ऑन करने जा रहा हूं, क्योंकि क्यों नहीं। याद रखें, अगर आप अभी इसे ऑन नहीं करते हैं तो आप बाद में सेटिंग्स में कभी भी इसे ऑन कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें बंद करना चाहते हैं तो आप बाद में कभी भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं वास्तव में किसी भी चीज़ में लॉगिन नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं बस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब
मैं इस ओनर आईडी को स्किप कर दूंगा, स्क्रीन लॉक के साथ भी वही करूंगा, इसे बाद में सेट करूंगा, गूगल पे के साथ भी वही करूंगा। यहाँ मैं इनेबल पे क्लिक करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, अपनी नेविगेशन विधि चुने, मैं जेस्चर ही रहने दूंगा, फिनिश पे क्लिक करें और अब हम अपना डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और फिर से कुछ ऐप्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी वाईफाई से डिस्कनेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। इसे करने के लिए हमें अपनी सेटिंग्स खोलनी होंगी। मैं थोड़ी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आपकी सेटिंग्स खोलते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, सिस्टम और अपडेट्स पर क्लिक करें, बैकअप और रिस्टोर पर क्लिक करें। अब डेटा बैकअप चुनें, एग्री पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, एक्सटर्नल स्टोरेज पर क्लिक करें। अब आपको अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव कनेक्ट करनी होगी और यहाँ मेरे पास मेरा यूएसबी डिवाइस है, तो मैं इसे अपने फ़ोन में कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन पर यह दिखना चाहिए कि ये उपलब्ध है और उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद यह ना दिखे, लेकिन दिखना चाहिए। आइए फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सब ठीक है। यहाँ USB स्टोरेज पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास वह बैकअप है जो मैंने बनाया था। अगर आपको नहीं पता कि इस तरह के सभी बैकअप कैसे बनाते हैं, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है और उसमें मैं आपको सभी तरीके दिखा रहा हूं कि इन्हें कैसे बनाते हैं। अब आप जो भी चाहें उसे चुनें और रिस्टोर पर क्लिक करें। और अब मुझे वो पासवर्ड टाइप करना है जो मैंने पहले सेट किया था। ठीक है, फिर ओके पे क्लिक करें। अब एप्स, कॉल लॉग्स और स्क्रीन पर जो भी आप देख सकते हैं वह सब कुछ रिस्टोर हो रहा है, तो हमें बस इंतज़ार करना है। तो मैं आपसे तब मिलूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ सफलतापूर्वक रिस्टोर हो गया है। अब हम डन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सुरक्षित रूप से वापस जा सकते हैं और फिर USB डिवाइस को सावधानीपूर्वक अनप्लग कर सकते हैं। ठीक है, और अब आखिरी विकल्प के रूप में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऑनर स्वीट से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम PC पर हैं। अब हमें ऑनर स्वीट ऐप खोलनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे दूसरे वीडियो में जब मैं आपको अपने डेटा का बैकअप बनाना सिखा रहा हूं, तब मैं आपको हर एक कदम को विस्तार से बता और दिखा रहा हूं कि इस प्रक्रिया को कैसे इस्तेमाल करें और इसे सफलतापूर्वक कैसे पूरा करें। ठीक है, तो अब हमें अपने फ़ोन को एक उपयुक्त USB-C केबल का उपयोग करके अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करना है। ठीक है, और अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइलें सही ढंग से ट्रांसफ़र हो सकें, USB कनेक्शन सेटिंग्स में फाइल ट्रांसफ़र विकल्प को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें अपने डिवाइस पर सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलनी होंगी ताकि हम आगे की प्रक्रिया को जारी रख सकें। हमें अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है और अब हमें बिल्ड नंबर पे कई बार टैप करना है जब तक कि हमें यह ना दिखे कि डेवलपर मोड सक्षम हो गया है। अब हमें वापस जाना है, सिस्टम एंड अपडेट्स पर क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और USB डिबग पे क्लिक करें। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे PC और हमारे फ़ोन पर यह दिख रहा है। एक सवाल आया है कि क्या हम USB डिबगिंग की अनुमति देना चाहते हैं? कृपया ओके पर क्लिक करें। ठीक है, अब ऐप कह रहा है कि ऑनर सूट हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाएगा, तो हमें ओके पर क्लिक करना है। अब मोर डिटेल्स पर क्लिक करें और इंस्टॉल एनीवे पर क्लिक करें। एग्री पर क्लिक करें, अलाउ पे क्लिक करें, अनुमति दें, अनुमति दें, अनुमति दें, अनुमति दें, मूल रूप से हर चीज़ के लिए अनुमति दें। और अब हमें ये कोड अपनी ऐप में टाइप करना है, तो अब मैं यही करने जा रहा हूँ।
ठीक है, अब कनेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं कि हमारी ऐप और फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब बैकअप को रिस्टोर करने के लिए हमें रिस्टोर पर क्लिक करना है। वही आइकन है। मुझे नहीं पता कि ये ऐप इंग्लिश में क्यों है या पोलिश में है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से चुनें कि आप वास्तव में क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। अब इस बटन पर क्लिक करें, फिर वह पासवर्ड टाइप करें जो आपने पहले सेट किया था, फिर ओके पर क्लिक करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रिस्टोरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब हमें इसके पूरा होने तक इंतज़ार करना होगा। तो जब ये हो जाएगा तब आपसे मिलूंगा। ठीक है, और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सब कुछ सफलतापूर्वक रिस्टोर हो गया है। सिर्फ रेडी पर क्लिक करें और अब हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।